बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ मैथ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये यूनिट नंबर 1 है। इसमें हमने 9 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो 10वीं टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero. And non-diagonal entries are zero. ये तो होगी डेफिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझना है कि मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है। एक मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, कोई भी आप डिजिट्स ले लें, 3x3 मैं ले रहा हूँ क्योंकि इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। जितनी रोज़ होगी उतने ही कॉलम होने ज़रूरी हैं। तो 3 2 9 6 5 6 9 2 1 7 9। तो डायगोनल जो मैट्रिक्स का होता है वो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं। ये जो एलिमेंट्स इनको हम कहते हैं जी डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। ये वाला डायगोनल बिल्कुल नहीं होगा, ये जो एलिमेंट्स ये डायगोनल में शुमार नहीं होंगे। डायगोनल हमेशा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट रो के लास्ट एलिमेंट, जो बीच में ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको हम डायगोनल में लेंगे। अब डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल चेक करते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में एटलीस्ट एक एलिमेंट ज़ीरो ना हो, लेकिन डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम ज़ीरो होने चाहिए। तो सपोज करते हैं जी ए मैट्रिक्स 1 0 0 0 7 0 0 0 2। अब आप चेक कर सकते हैं जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। ये हमारा डायगोनल है, इसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, ये ऊपर वाले 3 और नीचे वाले जो 3 ज़ीरो हैं, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये तमाम ज़ीरो होने चाहिए। और डायगोनल में कम अज़ कम एक अदद ज़ीरो ना हो। अगर 1 की जगह पर ज़ीरो हो जाए, 7 की जगह पर ज़ीरो हो जाए, लेकिन 2 की जगह पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर 2 की जगह ज़ीरो हो जाए, 7 की जगह ज़ीरो हो जाए, फिर 1 ज़ीरो नहीं, यानी कि इन तीनों में से कोई 2 ज़ीरो हो सकते हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे जी? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और भी आपको मिसाल ले सकते हैं। इसी तरह एक और मिसाल ले देते हैं आपको जी। बी 0 0 0 0 3 0 0 0 0। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल ये आपका डायगोनल आ गया। तो डायगोनल में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। अब इसकी आगे स्पेशल टाइप्स हैं, जिनमें है जी स्केलर मैट्रिक्स।
scalar matrix. This is special type of diagonal matrix. First of all, we will define it. A diagonal matrix is called a scalar matrix. Matrix if all the diagonal entries are same. अगर डायगोनल की तमाम एंट्रीज एक जैसी हों फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं लेट्स से ए के 0 0 0 के 0 0 0 के. अब देख रहे हैं अब डायगोनल में तमाम अरकान जो हैं वो सारे के सारे एक जैसे हैं, इसलिए ए जो है ये क्या है स्केलर मैट्रिक्स है. इसी तरह आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं. बी 2 0 0 0 2 0 0 0 2. अब डायगोनल के तमाम अरकान सेम हैं, देखिए तीनों के तीनों एक जैसे हैं, तो बी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है. इसके बाद 11वीं टाइप पर आ जाए, विच इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी के लिए भी डायगोनल मैट्रिक्स होना ज़रूरी है. डायगोनल मैट्रिक्स is called identity matrix. Identity matrix. इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं. इफ all the diagonal entries are 1. अगर डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 के इक्वल हों तो उसको हम क्या कहेंगे जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाएं, और इसको डिनोट किया जाता है आई के साथ. इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आई. ये स्पेशल नोटेशन है इसकी. अदरवाइज़ हम किसी भी मैट्रिक्स को कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आई देना ज़रूरी है. इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की. फॉर एग्जांपल आई इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो आप देख सकते हैं डायगोनल की तमाम एंट्रीज सेम है, और इस मैट्रिक्स ये 3x3 का मैट्रिक्स, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है. आप इससे छोटा मैट्रिक्स भी ले सकते हैं 1 0 0 1. ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 के इक्वल है. तो उम्मीद करता हूँ जी आपको ये जो मैट्रिक्स की टाइप्स हैं अच्छी तरह समझ आई होंगी. चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.